चलिए चलते हैं कक्षा 12 में खंड ख का जो पहला चैप्टर था आपका प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन। यह लेसन की थियरी आपकी कंप्लीट हो गई है। अब नंबर आता है इसके आंकिक प्रश्न की। आंकिक प्रश्न लगाने से पहले कुछ ट्रिक हमको याद रखना पड़ेगा। इसमें दो प्रकार के आपके पास फार्मूले हैं। यू भी एफ में रिलेशन था अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का, जो आपने कल प्रूव किया। R इज इक्वल टू 2F था और रेखीय आवर्धन, यानी चार फार्मूले आपके पास हैं इस लेसन के लिए। हम बात करते हैं रेखीय अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण का एक नेचर होता है, इसकी प्रतिबिंब जो होती है वास्तविक होती है, उल्टा होती है और वस्तु से छोटा बड़ा उसके एम पे निर्भर कर जाता है। इसमें अवतल दर्पण में हमेशा हम एक चीज़ जानते हैं कि हाँ, अवतल दर्पण में तीनों के तीनों चीज़ U, V और F तीनों ऋणात्मक होता है। और उत्तल दर्पण पे आते हैं तो U ऋणात्मक होता है, बाकी दोनों को धनात्मक लेते हैं। और उत्तल दर्पण का जो नेचर होता है वह आभासी सीधा वस्तु से छोटा या बड़ा बन सकता है। ठीक, तो यह नेचर जानते हुए चलिए इसके चलते हैं न्यूमेरिकल पे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन हम नोट कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण, तो जो दिया गया पहले लिखते हैं। एक अवतल दर्पण आपको दिया, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से डिनोट करते हैं। 24 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या है। 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती यहाँ वस्तु का काम कर रही है, तो वस्तु की दूरी को हम U से डिनोट करते हैं। 3 सेंटीमीटर की दूरी हो गई U। तो कहता है मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी हमसे भी पूछ रहा है। चलिए हम कहते हैं कि F हम जानते हैं R/2 होता है, तो F निकाल लेते हैं 24/2, यानी F की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। हमने कहा ना कि अवतल दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण में हम तीनों को ऋणात्मक लेते हैं। ऋणात्मक हो गया, हमको ये निकालना है 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U वाले फार्मूले पे रखिए। चलिए रखते हैं, तो 1/F कर दीजिए, 1/V 1/U। U मतलब ये हमारे पास ऋण 3 इधर लाते हैं, ऋण 12 और ये ऋण में हो जाएगा ऋण धन 1/3, ये हो गया 1/V। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे आसान सा तरीका लघुत्तम ले लीजिए, 12 ऋण 1 धन 4 1/V, 3/12 1/V, तो 1/4 बराबर 1/V, यानी V बराबर 4 सेंटीमीटर। हमने ओरिजिनल नेचर माना तो ये हुआ। अब ये हमारे पास धनात्मक आया, अगर होना चाहिए था ऋण में आना चाहिए था, ऋण में होता है तो दर्पण के सामने होता है। ये धन में आया, मतलब उसका जो नेचर था उसका विरोध कर रहा है। हमने कहा ना कि अवतल दर्पण में तीनों ऋणात्मक होता है, तो दो तो ऋणात्मक मान के हमने लगाया, तो यह ऋणात्मक आना चाहिए था, ऋणात्मक नहीं आया। अतः जो इसका जो नेचर होता है वो अपने नेचर का विरोध कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने नहीं, अब दर्पण के पीछे हो जाएगा। तो इसका नेचर हो गया दर्पण के पीछे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। पहला क्वेश्चन हो गया, नोट कर लें। चलिए चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, पहले सुन लीजिए। 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु अवतल दर्पण से कह रहा है कि आपके पास पहले कौन सा दर्पण है, अवतल। 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई की वस्तु है, ऑब्जेक्ट दे दिया O, वस्तु को ऑब्जेक्ट O से दिखाते हैं। O हो गया 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई, दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। कौन सी चीज़ रखी गई है, तो वस्तु को रखने वाली दूरी को आप U से दिखाते हैं। कितनी दूरी है, तो 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई। दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई को I से डिनोट करते हैं, वो 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। पहला प्रतिबिंब की स्थिति भी पूछा, दूसरा इसकी फोकस दूरी पूछा। आपने कहा कि हमारे पास पहले के लिए हम आते हैं तो बोलते हैं M बराबर I/O बराबर V/U होता है। M नहीं दिया, I दिया है 3 और दिया है 2 और V पूछ रहा है और U मालूम है 16, तो 2 8 16, तो V बराबर 38 के 24 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि अवतल दर्पण है तो U और V दोनों ऋणात्मक होंगे, ठीक ना। तो U और V ऋणात्मक होंगे, यानी U हमको ऋण 16 मालूम हो गया और V मालूम हो गया ऋण 24 सेंटीमीटर। तो जब हमसे इतना मालूम है तो F पूछ रहा है ना, तो चलिए सॉल्व करते हैं। F के लिए फार्मूला आपने कल प्रूव किया था 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। चलिए रख लेते हैं इसको। तो 1/F बराबर ऋण 1/24
ऋण 1/16। आप लिख सकते हैं 1/f बराबर, ऋण कामन कर लीजिए, 24 और 16 का लघुत्तम आप ले सकते हैं 48। 24 दूना के 16 तियाँ, यानी ऋण 5/48। तो f बराबर ऋण 48/5 कर सकते हैं। 48/5 यानी ऋण 9.6 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। एक ये आंसर है, एक आपका यहाँ आंसर है, नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तीसरा नंबर ध्यान से सुनिए। एक अवतल दर्पण, चलिए लिख लेते हैं। इसका नाम सुन करके ही आपने कहा कि U भी F तीनों के तीनों ऋणात्मक होते हैं अवतल में। एक अवतल दर्पण अपने से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु की दूरी दे दिया U बराबर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब, गुना मतलब यम दे दिया, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या r पूछ रहा है। आपने कहा अवतल है तो ऋण, हम यम बराबर v/u भी बोलते हैं, तो 3 गुना v बटा में ऋण 10 रख सकते हैं, v बराबर ऋण 30 सेंटीमीटर, ये भी हो गया। जब v मालूम है, u मालूम है, तो पहले हम f निकाल लेते हैं। 1/f = 1/v + 1/u। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, 1/f = माइनस में है और ये भी माइनस में हो गया। आप माइनस को कॉमन कर लें तो इसका एलसीएम 30, 1 धन 3, 1/f ऋण 4/30 यानी ऋण 2/15। तो f बराबर ऋण 7.5 सेंटीमीटर और r होता है इसकी डबल, तो 2 गुणते 7.5 यानी ऋण 14×15 ऋण 15 सेंटीमीटर की क्या है इसकी वक्रता त्रिज्या है। नोट कर सकते हैं आप इसको। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर कह रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु मतलब वो कितना 3 सेंटीमीटर ऊंचा हो गया। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी f दे दिया, क्या 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी। कौन सा दर्पण है, तो आपसे कहा कि यह एक अवतल दर्पण हो गया। सिर्फ 20 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ी है। एक वस्तु जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर यानी u दे दिया खड़ी है। फिर कहता है कि दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए ताकि पर्दे पर इसका चमकीला प्रतिबिंब बने, यानी भी पूछ रहा है कितनी दूरी पर रखा जाए और उसकी नेचर को पूछ रहा है। अवतल है तो दोनों माइनस में हो गए। तो आपने कहा कि 1/f = 1/v + 1/u वाले पे रखा जाए, पहले भी निकाल लिया जाए। तो जब भी निकाल लेंगे तो 1/f यानी ऋण 15, 1/v और ऋण हो गया 20, इधर लाते हैं तो 1/15 धन 1/20, 1/v एलसीएम हो गया कितना 60, 15 चौके अब 20 तिहाई 1/v। तो आप इसको सॉल्व करते हैं तो ऋण 1/60, ऋण 1/60, 1/v बराबर ऋण 60 सेंटीमीटर। एक आंसर हो गया। I/O बराबर v/u बोलते हैं। I/O मालूम है 3, v हो गया ऋण 60 और u हो गया ऋण 20, कटा दी 20 तिहाई 60। I बराबर 3 सेंटीमीटर ऊंचा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक ना। और नेचर की बात करता है इसमें, यानी प्रकृति इसकी क्या है, तो प्रकृति की बात करते हैं तो देखिए भी ऋणात्मक आया। और अवतल दर्पण का जो नेचर होता है वो सब के सब ऋण में होते हैं और आंसर भी हमारा ऋण में आ रहा है, यानी सही है। तो अवतल दर्पण का नेचर क्या होता है, तो अवतल दर्पण का नेचर होता है वास्तविक, उल्टा व 3 सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर वस्तु के बराबर, वस्तु के ये 3 9 जी, वस्तु से बड़ा या वस्तु का 3 गुना बोल सकते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बारी आती है। तो 5 नंबर में आपको दिया गया है कि एक गाड़ी के पीछे का एक क्षेत्र देखने के लिए 2 मीटर की वक्रता त्रिज्या का उत्तल लेंस है। 2 मीटर का वक्रता त्रिज्या का कौन सा है, तो उत्तल दर्पण है। ये उत्तल दर्पण लगा है 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का। यदि बस दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर हो, ऑब्जेक्ट दे दिया दूरी पर है यानी u दे दिया कितना 6 मीटर की दूरी पर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और नेचर पूछा, सब पूछ रहा है। चलिए आपने कहा कि f r का आधा यानी 1 मीटर। हम कहते हैं उत्तल दर्पण में u ऋणात्मक होता है, बाकी को हम धनात्मक लेते हैं। तो चलिए ये u ऋणात्मक हो गया। फार्मूला 1/f 1/v + 1/u पर ही रखेंगे। 1/1, 1/v ऋण 1/6 इधर लाएंगे तो 1 धन 1/6, 1/v
7/6 1/v, यानी आपने कहा v बराबर 6/7 क्या सेंटीमीटर, यानी हम इसको भाग देते हैं 0.857 मीटर की दूरी हो गई, एक आंसर। फिर आपने कहा I/O तो V/U, I/O नहीं दिया है तो चलिए कोई बात नहीं, I/O बराबर आप लिख सकते हैं V 6/7, U हमारे पास 6 है तो 6 से 6 कट गया, I/O बराबर 7, यानी हम बोल सकते हैं कि इसको भाग दे सकते हैं 1/7 है ना, 1/7 है, भाग देंगे तो 0.37 एकम 7 इतना। आप लिख सकते हैं कि इसका नेचर क्या है, तो नेचर की बात आती है तो देखिए भी धनात्मक आया, नेचर भी कहता है धनात्मक होना चाहिए, तो यानी नेचर इसका मैच कर रहा है। तो प्रकृति की बात आती है तो हम कहते हैं कि उत्तल की प्रकृति क्या होती है, तो उत्तल की प्रकृति आपने कहा कि आभासी होती है, तो आप लिखेंगे आभासी सीधा इतना गुना 0.14 गुना बड़ा बनेगा, और क्लियर रखना चाहते हैं तो इतने मीटर की दूरी पर बनेगा, ये भी लिख सकते हैं, नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु ऑब्जेक्ट दे दिया, कितना है तो 5 सेंटीमीटर ऊंचाई दे दिया, ऊंचाई मतलब वस्तु की है तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण है, कोई बात नहीं है, ये उत्तल दर्पण हो गया। फिर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु हो गया। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति और आकार पूछा, यानी भी और प्रकृति और आई ये सब पूछा। आपने कहा कि उत्तल दर्पण है तो U माइनस बाकी धन में होता है, FR का आधा कर दीजिए तो 30 का आधा 15 सेंटीमीटर F हो गया। तो 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U पे रखना चाहते हैं तो 1/15 1/V और ऋण हो गया ये 20, 1/15 धन 1/20, ये 1/V कर लेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने कहा इसका एलसीएम 60, 15 चौके 60, 20 23 60, तो ये हो गया 7/60 1/V, तो V बराबर 60/7 कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। तो भाग देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आया कितना 8.6 सेंटीमीटर की, ये हमारे पास V हो गया। अब I/O V/U होता है, I/O 5, V मालूम है 60/7 और U मालूम है 20, 20 23 60, तो I बराबर 15/7, तो 7 दूना के 14, 2.15 सेंटीमीटर। नेचर की बात करते हैं तो V धनात्मक है, तो नेचर इसका कहता है कि V और F धनात्मक है, धनात्मक आया, नेचर सही है। तो कह देंगे क्या इसका नेचर हो रहा है, तो आप कह देंगे कि नेचर में इसका है आभासी सीधा व 2.15 सेंटीमीटर, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, क्योंकि I की जो लेंथ है 2.15 है और O 5 है, तो O से छोटा ना हो गया, तो इतना छोटा हो जाएगा आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। वायु में 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पुंज अपवर्तनांक 1.5 की प्लेट में प्रवेश करता है, यानी हमको कांच में चाल, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य की मान पूछा, C दे दिया। यानी आपने कहा कि हमको पहला रिजल्ट कह रहा है कि हमारे पास यन है कितना 1.5, हमसे पूछा पहले में चाल पूछा, तो हमने कहा कि हमारे पास C मालूम है, दिया गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया, ये C प्रकाश की चाल। तो लिखते हैं क्या, यन बराबर C अपान स्मॉल में है VG, तो VG इक्वल टू स्मॉल C अपान स्मॉल यन, C हो गया 3 × 10⁸ और यन दिया गया अपवर्तनांक 1.5, तो यन दिया 1.5, तो चलिए भाग देते हैं 15 दूना के 30.2, तो VG हो गया कितना, तो VG की वैल्यू करेंगे तो 1 0 ले लीजिए, तो 2 गुणते नहीं जी 15 दूना के 30 दो बार में कटेगा, 2 गुणते 10⁸ चाल है तो मीटर पर सेकेंड पहला आंसर, ये पहला आंसर हो गया। इसके बाद आवृत्ति की बात करते हैं, तो आप लिखते हैं कि आवृत्ति क्या है, तो चलिए आवृत्ति भी निकाल लेते हैं यहाँ से। आवृत्ति को हम स्मॉल भी ऐसे लिखते हैं, तो V अपान लैम्डा A, तो V की वैल्यू दी गई है 3 × 10⁸ और यहाँ पे हो गया
लैम्डा ए यानी 500 है, तो 500 गुणित 10 के घात ऋण 9 कर सकते हैं। इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया 3/5 गुणित 10 के घात 2, यहाँ गया ऋण 7, ऊपर जाएगा जुटेगा 7, 14 15 15 हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं 6 गुणित 10 के घात 14 और इसका मात्रक हो गया हर्ट्ज। कैसे 14 आया, तो एक जीरो को यहाँ ले लिया, 30 में 5 से भाग 14 हो गया। ये आवृत्ति हो गई, ये दूसरा आंसर। फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं आवृत्ति के बाद। तो तीसरे में पूछ रहा है, इसी का तीसरा भाग, ये तो हमारा दूसरा था, पहला हमने सॉल्व किया। तीसरे में पूछ रहा है कि तरंग दैर्ध्य क्या होगा। तो आपने कहा n इज इक्वल टू लैम्डा ए अपान लैम्डा जी। तो n हमसे पूछा है लैम्डा जी की वैल्यू, तो लैम्डा ए अपान n, तो लैम्डा ए की वैल्यू दी गई है 500 गुणित 10 के घात ऋण 9 और n की वैल्यू है 1.5। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में आप इसको कैसे कर सकते हैं, तो आपने कहा कि 2 से गुणा 2 से भाग, 2 से गुणा कर देंगे तो 1000 और 2 से गुणा कर देंगे तो 3, 10 के घात ऋण 9 कर सकते हैं, ठीक ना। तो अब आप इसको भाग देना चाहेंगे तो लगभग तितली के 9, 10 के घात ऋण 9 कर सकते हैं, नियर अबाउट इतना कर सकते हैं। तो अब इसको पूर्णांक करेंगे तो 3.33, 100 से भाग 100 से गुणा कर लीजिए, 10 के घात ऋण 7 और लैम्डा जी है यानी कि तरंग दैर्ध्य है, तो तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है मीटर। तो आपके ये तीनों आंसर हो गए, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका 8वां, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि वायु के सापेक्ष कांच, वायु के सापेक्ष कांच यानी कि एयर टू ग्लास, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 और जल वाला अपवर्तनांक 4/3 है। तो कहता है जल के सापेक्ष वाटर, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो इसके लिए अगर आपको फार्मूला यूज करना है तो फार्मूला यूज कर सकते हैं, हम फार्मूला नहीं यूज करें। चलिए हम बनाते हैं। हमने कहा 3 माध्यम हो गया, एयर, ग्लास और वाटर, 1, 2 और 3 कर लीजिए। हमारे पास फार्मूला होता है वन होता है, आप ए की जगह पे एयर ए लिखिए, ए टू ग्लास, 2 मतलब ग्लास टू वाटर, 3 मतलब वाटर टू एयर, ये 1 हो गया। पूछ रहा है ये नहीं इसका अपोजिट, तो NaG, WA रहने दी, इसको नीचे लाते हैं ये। अब हम बात करते हैं रिजल्ट पे। तो यह अगर ऊपर जाएगा तो ग्लास GW से WG हो जाएगा, अपोजिट हो जाता है, कल हमने बताया था। तो NaG, NWA और NWG बोल सकते हैं इसको, ये बदल जाता है, ये व्युत्क्रम वाला रूल है। अब हम देखते हैं कि यह तो हमको रिजल्ट A2 है, ये दिया गया है। यहाँ बात करते हैं तो ये नहीं इसका अपोजिट है, तो इसको नीचे ले आएंगे, तो नीचे ले आएंगे तो 1 अपान अपोजिट हो जाएगा ना, नीचे करेंगे तो n एयर टू वाटर हो जाएगा और n यानी हमारे पास रूल है कि NWA को 1 अपान NaW बोल सकते हैं, तो इसको अपोजिट कर लिया। तो NW ग्लास, ये जो हमसे पूछ रहा था इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यह वैल्यू हमको ऊपर दिख रहा है कितना, 3/2 और ये नीचे वाला रिजल्ट है 4/3। तो ये ऊपर जाता है तो तितली के 9 और 8, यानी हमारा आंसर कितना होना चाहिए, तो 9/8 होना चाहिए। नोट कर सकते हैं आप इसको। तो आपका यह प्रश्नावली जो है वो समाप्त हो गया है। कल इसके आगे अगला लेसन शुरू किया जाएगा, सेकेंड भाग का सेकेंड लेसन। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें। जिनका थियरी छूट गया हो, आप थियरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको थियरी दी गई है, आप उस थियरी को पहले नोट करें, फिर इसके क्वेश्चंस को नोट करें, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करें। आज के लिए बस इतना ही रहने दें। और जिन मित्रों को आपके यह वीडियो नहीं दी गई है, आप उसको इस चैनल को सब्सक्राइब करा लें, फिर शेयर भी कर सकते हैं और लाइक तो करना बनता ही है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें।